हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, एक उम्र के बाद लोग भक्ति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत लेते हैं, लेकिन परम सत्ता का अस्तित्व स्वीकार करने लगते हैं। हालांकि भक्ति में किसी तरह का भी लोभ, आकांक्षा, लालच नहीं होना चाहिए। भक्ति निस्वार्थ होता है, लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत आकांक्षाएं तो ईश्वर से भी आदमी को बन ही जाती है। मित्रों, अगर ज्योतिष की माने तो बहुत से लोग ऐसा बताते हैं, यदि आप पंचमेश से रिलेटेड किसी भी देवी या देवता का पूजा करते हैं तो वह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इन बातों में दम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ यह उससे कुछ अलग हटकर है। यदि आप इसे जान लें तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। तो कृपया कर ध्यान से सुने। सबसे पहले ये जान लें कि हमारी जो कुंडली होती है ये 7 ग्रहों का ही मुख्य रूप से अधिपत्य होता है और ये किसी न किसी देवी देवता से जुड़े हुए हैं। जो सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, बुध हो गए, बृहस्पति हो गए, मंगल हो गए, शनि हो गए। राहु और केतु का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यदि आप सूर्य को बलि करना चाहते हैं, सूर्य को बैलेंस करना चाहते हैं अपनी कुंडली में, तो श्री राम के चरणों में अगर जाते हैं तो निश्चित ही आपका सूर्य बलि होगा। उसी तरह से यदि आप मंगल को सही करना चाहते हैं, शनि को सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप महावीर जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हैं। चंद्र अगर आपके कुंडली में कमजोर है तो आप शिव जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। बुध यदि वीक है आपके कुंडली में तो वैसी स्थिति में आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, माता दुर्गा का पूजा कर सकते हैं। शुक्र यदि आपके कुंडली में कमजोर है तो इसके लिए आप माता लक्ष्मी का पूजा कर सकते हैं। तो मित्रों, ये तो रहा ग्रहों की बात कि कौन से ग्रह किस देवी या देवता से रिलेटेड हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह का आप देवी और देवता को अपना आराध्य बनाएं, उन्हें अपने जीवन का सारा दुख या सुख या एक तरह से कह लें कि सारी जिम्मेदारियों को उनके ऊपर सौंप दें, वे निश्चित ही आपका कल्याण करेंगे। इसके लिए मैंने 3 स्थानों को प्रमुखता दी है, एक लग्नेश को और दूसरा पंचमेश को और तीसरा नवमेश को। यदि आप फिजिकली रूप से वीक हैं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा है, किसी भी काम में आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं अड़चन बन रहा है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका पर्सनालिटी बहुत ही मुख्य स्थान रखता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने लग्नेश को बलि कर सकते हैं और जो भी आपका लग्नेश ग्रह है उससे रिलेटेड जो भी देवी देवता हैं उनकी आप पूजा आराधना करें तो निश्चित ही आपका लग्नेश बलि होगा और इससे रिलेटेड आपकी सारी समस्याएं दूर होती नजर आएंगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका मेष लग्न है, मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं और जैसा कि मैंने बताया है कि मंगल से रिलेटेड जो देव हैं वे हनुमान जी हैं, महावीर जी हैं, आप उनकी पूजा आराधना करें। उसी तरह से आगे आप देख सकते हैं। और दूसरा, यदि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, आप अपने आप को मानसिक रूप से उतने सही नहीं पाते हैं, या आपका कोई काम ऐसा है जिसमें मन का बहुत ज़्यादा हाथ है, दिमाग का बहुत ज़्यादा हाथ है, मन आपका चंचल रहता है, मनोस्थिति आपकी सही नहीं रहती है, वैसे किसी भी हालत में आप अपने पंचमेश को बलि बना सकते हैं। जो भी आपका ग्रह पंचमेश होता है उससे रिलेटेड देवी और देवता की आप पूजा करें तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और नंबर 3, यदि आप करियर को लेकर परेशान हैं, भाग्य को लेकर परेशान हैं, आय को लेकर परेशान हैं, कहीं ना कहीं जीविका को लेकर अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है, एक सुदृढ़ आपके पास जीविका नहीं है, हमेशा आपको ये डर बना रहता है कि कब क्या हो जाए जीवन में, जीवन चलाना थोड़ा कष्टमय अगर आपका बन रहा है, तो वैसी स्थिति में आप अपने भाग्यश को उठा सकते हैं। जो भी आपका 9 भाव का स्वामी है, चाहे हो सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, कोई भी हो, उससे रिलेटेड जो भी देवी देवता हैं उनकी आप पूजा आराधना करें
तो निश्चित ही आपका नवमेष बली होगा और आप जीवन की सारी कठिनाइयों से मुक्त हो जाइएगा। मित्रों, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आपके कल्याण के लिए जो मुझे उचित लगा मैंने आपको बता दिया। वैसे भक्ति पर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे देवी देवता एक ही हैं। आप चाहे किसी का भी पूजा करें, सारी पूजा एक ही जगह जाती है, क्योंकि ईश्वर एक ही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।